नमस्कार, अत्ति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर क्लास 10th की और क्लास 9th की सोशल स्टडी की क्लासेस चल रही हैं जिसमें प्रतिदिन वीडियो आपको मिलती है। तो उसी क्रम में आज क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट जो पावर शेयरिंग है उसमें हमने श्रीलंका और बेल्जियम की पावर शेयरिंग या स्टोरीज को हम पढ़ चुके हैं कि श्रीलंका और मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका और बेल्जियम, तो इन सारे टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अकोमोडेशंस इन द बेल्जियम यानी रिफॉर्मेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में पावर शेयरिंग से रिलेटेड कौन कौन से सुधार किए गए, कौन कौन से उसमें चेंजेस किए गए। चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा आपको लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट हमें ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और स्टार्ट करते हैं accommodations in the Belgiums. The Belgium leaders took the different path. कह रहा है कि बेल्जियम में जो ये मेजोरिटीरिज्म था इसको सुलझाने के लिए जो वहां के लीडर्स थे उन्होंने एक अलग रास्ते का चुनाव किया या वो किसी अलग रास्ते के चुनाव पर गए। They recognized that existence of the regional difference and the culture diversity. उन्होंने यह चिन्हित किया कि जो रीजनल डिफरेंस है और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वही इस प्रॉब्लम का या इस समस्या का कारण है। Between 1970 to 1993 they aimed their constitution 4 times and as so work out the arrangement that could be enable everyone to live together within the same country. कह रहा है कि 1970 से 1993 के बीच यानी 1970 से 1993 तक उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार सुधार किया, यानी 4 टाइम उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्मेशन किया यानी सुधार किया या 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और ऐसे अरेंजमेंट किए, ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस को बनाया कि हर व्यक्ति कंट्री में समान अधिकारों के साथ रह सकता है। The arrangement they work out in the different form any other country and very innovative. कह रहा है उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किए कि वो अलग अलग कंट्रीज के जो बहुत ही अच्छे इनोवेटिव्स, बहुत ही अच्छे इन्वेंशंस थे उनको उन्होंने इस में शामिल किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अलग अलग तरीके से वर्कआउट किया। हियर आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल। यहाँ पर बेल्जियम मॉडल के कुछ एलिमेंट्स हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिस्क्राइब करता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर होंगे वो समान होंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। कह रहा है कि कुछ स्पेशल लॉ की जरूरत होगी ताकि जो मेजोरिटी मेंबर हैं उनको सपोर्ट किया जाए या उनके लैंग्वेजिक ग्रुप को सपोर्ट किया जाए। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन इन लिटरेटरीज, यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी बर्बरतापूर्ण या कह सकते हैं कि दुर्व्यवहारपूर्ण तरीके से किसी भी लॉ को बना नहीं सकती, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। Many powers of the central government has been given in the state governments and the 2 regions of the country. कह रहा है कई पावर्स को यानी कई सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियों को स्टेट गवर्नमेंट या 2 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। The state government are not subordinate to the central government. कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया। Brussels has the separate government which both communities have equal representation. कह रहा है कि जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रसेल्स, उसमें अलग अलग गवर्नमेंट का निर्माण किया गया जिसमें दोनों कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन समान होगा, यानी दोनों कम्युनिटी के जो प्रतिनिधि होंगे वो बिल्कुल समान होंगे।
The French-speaking people accepted equal representation in the Brussels because the Dutch-speaking community has expected equal representation in the central government. कह रहा है कि फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ब्रसेल यानी जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसमें किया, और उसी तरह डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में समान रिप्रेजेंटेशन यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। अगला जो है, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। इसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहां पर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जिसे उस कम्युनिटी के लोग या उस लैंग्वेज स्पीकिंग या उस वह लैंग्वेज बोलने वाले लोग चुनते थे या उसका निर्माण करते थे। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग नो मैटर वेयर दे लिव, यह मामला नहीं है कि वो कहाँ रहते थे, बल्कि वो अपने समुदाय से रिलेटेड गवर्नमेंट का चुनाव करते थे। दिस गवर्नमेंट हैड बीन पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। इस गवर्नमेंट को शक्ति दी गई कि वो अपनी सभ्यता, अपने एजुकेशन और अपने लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज पर वर्क कर सकती है या उस पर काम कर सकती है। यू माइट फाइंड इन बेल्जियम मॉडल्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आप यह देखेंगे कि जो बेल्जियम का मॉडल है वो बहुत ही जटिल है। इट इंडीड वेरी कॉम्प्लिकेट्स फॉर इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, कह रहा है कि यह दर्शाता है जटिलताओं को कि बेल्जियम में रहने वाले लोग कितने कॉम्प्लिकेटेड होंगे या कितने जटिल कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं। बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्क वेल सो फार, लेकिन यह जो अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहा है। दे हेल्प टू अवॉइड स्विस स्ट्राइफ, कह रहा है कि ये उनको मदद कर रहा है कि जो सिविस स्ट्राइफ यानी जो नागरिक मतभेद है उसे वो दूर कर सकें बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एज द पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन द लिंग्विस्टिक लाइंस। कह रहा है कि दो समुदायों के बीच जो डिवीजन था या जो भाषा के आकार पर लाइनिंग डिवीजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे कर दिया गया। When many countries of the Europe come together in the European United, Brussels can choose to its headquarter। कह रहा है कि जब कई कंट्री यूरोप के एक साथ एक यूरोपियन यूनियन में का निर्माण करी तो ब्रुसेल्स को वहां का हेडक्वार्टर चुना गया। Where do we learn from these two stories, बेल्जियम एंड श्रीलंका? इन श्रीलंका और बेल्जियम की स्टोरी से हमने क्या सीखा? बोथ आर डेमोक्रेसीज, दोनों में प्रजातंत्र था, yet they deal with the question of power sharing differently। बस अंतर इतना है कि उसमें जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग तरीके से डील किया गया। बेल्जियम के लीडर्स ने देश की यूनिटी को पॉसिबल तरीके से, पॉसिबिलिटी से, यानी उन्होंने देश के एकता को हर संभव बचाने का प्रयास किया और उन्होंने यह महसूस किया कि अलग अलग कम्युनिटी के जो फीलिंग्स हैं, इंटरेस्ट हैं, कम्युनिटीजम्स हैं, उसको फील किया और ऐसे अरेंजमेंट, ऐसे पावर शेयरिंग को अरेंजमेंट किया कि जो हर कम्युनिटीज के लोग थे वो सेटिस्फाई हो गए। जबकि श्रीलंका में मेजॉरिटी कम्युनिटीज को फोर्स किया गया, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी ने फोर्स किया माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कि वो रिफ्यूजी की जिंदगी जिए या उन्हें अंडर एस्टिमेट किया गया और उनकी पावर्स को समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण वहां पर सिविल वॉर हो गया। तो इन दो स्टोरी से आपने यही सीखा कि पावर शेयरिंग इसलिए आवश्यक है कि देश में जो यूनिटी रहे, देश में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, देश में जो रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको बनाए रखा जा सके और देश में रहने वाले लोगों को यूनिटी में बांधा जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो श्रीलंका की तरह जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिफ्यूजी का जीवन बिताने पर मजबूर कर देंगी। Why power sharing is desirable? Thus, two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps reduce the possibility of conflict between the social groups. कह रहा है कि इसके दो रीजन हैं। पावर शेयरिंग के फेवर की अगर हम बात करें, अगर इसके पक्ष की बात करें तो पावर शेयरिंग अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस किया जाता है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को घटाया जाता है। Since social conflict often lead to violence and political instability, क्योंकि
जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट है यानी सामाजिक जो मतभेद है उससे वायलेंस यानी हिंसा होती है और राजनीतिक अस्थिरता जन्म लेती है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग के द्वारा हम स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल ऑर्डर यानी राजनीतिक आदेशों के द्वारा हम स्टेबिलिटी को जन्म दे सकते हैं या स्टेबिलिटी बना सकते हैं। Imposing the wills of majority community over the others be like in attractive options in the short run। कह रहा है कि imposing the wills of majority यानी बहुसंख्यक की इच्छाओं को impose करना किसी भी कम्युनिटी पर, उसे अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देना, शॉर्ट रन करना, बट द लॉन्ग रन इट इज अंडरमाइन टू यूनिटी ऑफ नेशन। लेकिन लंबे समय तक अगर इसको किया जाए तो वह नेशंस की यूनिटी के लिए, एकता के लिए बहुत ही घातक होता है। तो एक बहुसंख्यक समाज के इच्छाओं को अल्पसंख्यक समाज के ऊपर थोप देना, यह छोटे समय के लिए तो अच्छा लगता है, एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है, लेकिन लंबे समय के लिए यह देश की एकता के लिए हानिकारक होता है। Terms of the majority is not just oppressive of the minorities in often to bring run of the majority as well as। कह रहा है कि जो ये हिंसात्मक मेजोरिटी का पहल होता है कभी कभी माइनॉरिटीज के लिए बहुत ही घातक होता है या कभी कभी उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देता है। There is a second deeper reasons why power sharing is good for the democracy। Power sharing is a very spirit of democracy। A democratic rule involves sharing powers with those affected by its exercise and who have lives in the effect। People have right to be consulted on how they are be governed and legitimates government on where citizens through participate acquire of stake of the system। कह रहा है कि दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ा रीजन है पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी में, कि डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग की एक अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के रूल्स में है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं जिनके ऊपर किसी भी चीज को थोपा जाता है, जिनका जीवन इससे प्रभावित होता है, वो लोग गवर्नमेंट से कंसल्ट कर सकें और गवर्नमेंट उनके जो राइट्स हैं, उनके जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन करवाए और उन्हें एक शेप ऐसे सिस्टम का निर्माण करे जिसमें वो शेप रह सकें। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल्स दैट सेकंड मोरल्स। कह रहा है कि आइए सेट्स ऑफ रीजन में देखें जो प्रूडेंशियल और मोरल रीजन है। जो प्रूडेंशियल रीजन है कि स्ट्रीट दैट पावर शेयरिंग विल बी आउट बेटर आउटकम, कि पावर शेयरिंग से जो रिजल्ट हमें मिलता है वह एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मोरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल एंड एम्फेसिस, कि पावर शेयरिंग एक बहुकीमती होता है और इसमें सर्व समाज की भावनाओं का सम्मान और आदर किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको यहां तक पावर शेयरिंग समझ में आया होगा। एक स्टोरी हम पढ़ते हैं, खलील्स डिलीमा। एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइंग, ध्यान से देखिएगा। एज यूजुअल विक्रम वाज ड्राइंग टू बी motorbike under the wow of silence and Vitul was the pillar ride। As usual, Vitul started telling Vikram's story, keeping him awaking while drive. This time story went to following. In a city of Durat, the live of man is called Khalil. His parents comes from different communities. His father was the Orthodox Christian and mother was the Sunni Muslim. This was not uncommon of the modern cosmopolitan cities. Many from the various communities that lived to be Libans come to live this capital of Beirut. They live together intermilitary yet fight the civil war was among themselves. One the Khalil's uncles was killed in that war. At the end of civil war, Lebanese leaders come together and agree the same basic rules of the power sharing among the different communities. As per these rules, a country's president must be the
More net sects of Catholic, Christian, and Prime Minister is just for Sunni Muslim community. The post of Deputy Prime Minister is fixed for the Orthodox Christian sects and the Speaker of Sunni Muslims. Under this pact, Christian agreed not to seek French protection and Muslim agreed to not seek the ununification of neighborhood state of Syria. When the Christian and Muslim come together, agree they were nearly equal of population. Both sides have continued to be respect of arrangements and the now Muslims are be clear in majority. Khalid does not like this system of one bit. He is a popular man with the political ambitions, but under the present system, the top position is out to reach. He does not practice either his father's and mother's religions and does not wish to know by the authentic. He cannot understand why liberals cannot be like any other normal democracy. Just hold the election, allow everyone to contest, and where it's the maximum vote become the president, no matter which community he was come from. Why he was comes like in the democracies, and no matters he asks elder or no matters is bloodshed and civil war. Tell him and the present system and best guarantees of peace. The story was not finished, but it reached to be TV tower where they stop every day, ritual verbs to quickly and perhaps the contemporary questions. Vikram, if you had the power to rewrite the rules of Libanians, what do you do? Would you adopt the regular rules following everyone the Khalid suggests, or struck the old rules, or something else? Vittel did not forget the remind Vikrams and perhaps facts. You have the answer in the minds, yet do not speak up, and the motorbike were freeze and so will you. कह रहा है कि जो खलील लीबिया में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसके पिता जो थे वो कैथोलिक चर्च के थे और जिसकी माता एक सुन्नी मुस्लिम थी। उस समय लीबिया में बहुत ही ज़्यादा सिविल वॉर होने लगा मुस्लिमों और क्रिश्चियंस के बीच, जिसका कारण यह निकला कि अंत में उन दोनों कम्युनिटीज़ में एक समझौता हुआ कि अगर प्रेसिडेंट क्रिश्चियन का रहेगा तो प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम रहेगा, अगर उसका कोई संत कैथोलिक का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा तो मुस्लिम का उसका एक स्पीकर बनेगा। इस समझौते के साथ वहां पर रूल एंड रेगुलेशन को गवर्न किया जाने लगा, लेकिन खलील को ये सारी चीजें पसंद नहीं थी। खलील यह चाहता था कि ऐसे सिस्टम को बनाया जाए जिसमें लोग अपने राजा को चुने, अपने प्रेसिडेंट को चुने और लोगों की इच्छा के द्वारा किंग्स या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का चुनाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट के द्वारा या इलेक्शन के द्वारा अपने पार्टिसिपेशन या अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। कोई भी मेजोरिटीरिज्म के आधार पर किसी भी गवर्नमेंट का चुनाव न किया जाए। इस स्टोरी में बस इतना ही है। जब विक्रम से यह बात पूछा जाता है तो विक्रम इसका कोई आंसर नहीं देता है और वो तब तक टीवी टावर पहुंच चुके होते हैं। तो कैन यू हेल्प पुअर विक्रम टू आंसर द विटल्स? क्या आप पुअर विक्रम की मदद करेंगे उस विटल के द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर? अब जो अगला जो टॉपिक है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पावर शेयरिंग के कितने रूप होते हैं या पावर शेयरिंग किन किन रूपों में पाया जाता है। ये लास्ट टॉपिक है, तो इसके बारे में हम चर्चाएं कल करेंगे कि किस तरह हम पावर शेयरिंग को कर सकते हैं या पावर शेयरिंग के कितने रूप होते हैं और किन किन तरीकों से पावर शेयरिंग की जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।